अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स। सो हमने फंक्शंस तो पढ़ लिए हुए हैं, हमने फंक्शंस को कॉल करना भी सीख लिया है और फंक्शन की कॉमन जो डेफिनेशन होती है वो भी लिखना सीख ली है। लेकिन हमें अभी ये पता नहीं है कि हम जब ही फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें पैरामीटर्स किस किस तरीके से पास कर सकते हैं और हमें किस किस तरीके से पास करने की ज़रूरत पड़ती है। सो रेफरेंस वेरिएबल्स भी हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर जब कभी हमने कॉल करनी हो। रेफरेंस बेसिकली एड्रेस को होल्ड करता है, जो बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है, जो बेसिकली सिर्फ एक रेफ़र कर रहा होता है किसी वेरिएबल को, उसके एड्रेस को। जब कभी इंसर्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, हम जिस तरह से एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, उसी तरह से हम एक रेफरेंस वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं यूजिंग द एम्परसेंड साइन, दिस एंड साइन। हम इसको यूज़ करना भी सीखेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है एग्ज़ाम्पल वन में, जिसका नाम है इंट -1। फंक्शन का नाम ये है और इसमें आर्गूमेंट ओल्ड वैल्यू है और ये कोई रेफरेंस साइन नहीं है, ना ही पॉइंटर है, ये एक सिंपल वेरिएबल है और इसकी रिटर्न टाइप इंट है। और जब इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू दी जाती है तो वो एज वैल्यू आती है इसमें ओल्ड वैल्यू के अंदर, और ओल्ड वैल्यू में से एक माइनस होता है और यही ओल्ड वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। इसी तरह से एक और नया फंक्शन है इंट -2 के नाम से, जिसके अंदर हम एक पॉइंटर वेरिएबल पास कर रहे हैं। पॉइंटर का भी लेक्चर आपने ले लिया होगा। पॉइंटर इस ओल्ड वैल्यू इज़ ए पॉइंटर टूवर्ड्स इंटीजर। ये बेसिकली एक पॉइंट करने वाला एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। ये किसी भी इंटीजर को पॉइंट कर सकता है, इसमें एड्रेस भी पड़ा होता है और इसमें वैल्यू भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। जब कभी आपने एड्रेस को होल्ड करना हो तो आप सिर्फ ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, और जब कभी हमने उस एड्रेस में पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करना है तो स्टैरिक भी साथ में लिखना पड़ेगा। हम जब ही वैल्यू पास कर रहे हैं इसमें तो उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं और वापस वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं और बाद में हम वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं इन द एग्जाम्पल 2। इसी तरह से एक थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें इंट -3 फंक्शन का नाम है और इसमें हम वैल्यू एज एन एड्रेस पास कर रहे हैं। आप ये एम्परसेंड साइन देख सकते हैं, इसमें से जो भी वैल्यू होगी उसमें से 3 माइनस होगा, ओल्ड वैल्यू में दोबारा स्टोर होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। एक एक करके हम देखते हैं कि मेमोरी के अंदर आ, किस तरह से ये वेरिएबल्स बन रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, स्टैक किस तरह से काम कर रहा होता है। सो ये हमारे पास एक कॉलर फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक माई इंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। 31 इसमें पड़ा हुआ है और रिटर्न वैल्यू इसमें बेसिकली ये इसलिए रखी है ताकि अब इंट -1 को कॉल करेंगे हम, तो कॉल करने से जो रिटर्न किया जाएगा वो हम रिटर्न वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर आप गौर से देखें कि माई इंट को एज ए वैल्यू पास किया जा रहा है, राइट। माई इंट की वैल्यू पास की जा रही है, डेट इज़ 31। ये इंट -1 के अंदर बेसिकली क्या होगा, इंट -1 के फंक्शन के अंदर आप एग्जांपल के अंदर देखें तो ये ओल्ड वैल्यू के नाम से एक ही पैरामीटर है, जबकि जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं माई इंट के नाम से, जिसमें 31 पड़ा हुआ है। जो पहला ये जो ओल्ड वैल जो एग्जाम्पल 1 के अंदर एग्जाम्पल है ये वाली, इसके अंदर ओल्ड वैल के अंदर 31 चला जाएगा, राइट। मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होगा ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेमोरी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो आपके पास चल रहे होते हैं। आप अगर आल्ट कंट्रोल डिलीट करो एक साथ तो प्रोसेस मैनेजर ओपन हो जाता है जिसमें देर आर वेरियस प्रोसेसेस, जिसमें ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो जो प्रोसेसेस भी आपने चलाए हैं, आप फॉर एग्जांपल प्रोग्राम लिख रहे हो डेव C++ में तो वो भी प्रोसेस जो है वो वहाँ पर शो हो रहा होगा। हर एक प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है जिसके अंदर स्टैटिक डेटा भी पड़ा होता है, जिसमें आपका कोड भी होता है, जिसमें स्टैक भी होता है और जिसमें हीप भी। मेमोरी के अंदर दो एरियाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो, या तो वो स्टैक हो सकता है या वो हीप हो सकती है,
राइट। सो स्टैक का जो लेआउट है हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक बनता है। सो स्टैक लेआउट क्या होता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कॉल स्टैक लेआउट के अंदर हमारे पास दो तरह के एरियाज होते हैं, एक को कहते हैं कॉलर फंक्शन स्टैक और एक को हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन स्टैक, राइट। कॉलर फंक्शन स्टैक के अंदर वो वाले सारे पैरामीटर्स जो कि कॉलर फंक्शन के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, वो सारे के सारे कॉलर फंक्शन स्टैक के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे केस में जो ऊपर वाली एग्जांपल थी उसके अंदर आप देखें कि ये कॉलर फंक्शन है, राइट। और कॉलर फंक्शन के अंदर हमारे पास हम int -1 को कॉल कर रहे हैं। सो माई इंट ये वेरिएबल कॉलर फंक्शन के अंदर बन रहा है। इसी तरह से ret val ये जो दूसरा वेरिएबल है ये भी हम कॉलर फंक्शन के अंदर बना रहे हैं। कॉलर फंक्शन वो फंक्शन है जो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है int -1 के फंक्शन को। सो यहाँ पर आप देखें तो कॉलर फंक्शन के लिए एक अलहदा एरिया बन रहा है, अलहदा वेरिएबल बन रहे हैं, और कॉल्ड फंक्शन के लिए जो int -1 है इसके लिए सेपरेट वेरिएबल बन रहे हैं। And this sp is called stack pointer, that is pointing towards the last element of the stack basically, जो कि जब फंक्शन कॉल हो जाएगा तो जब ये रिटर्न करेगा एड्रेस तो ये स्टैक जोन से है, ये सारी ये पर्टिकुलर एरिया है, ये जो कॉल्ड फंक्शन स्टैक के सारे वेरिएबल्स हैं इसको ये फ्लश कर देगा, ख़त्म कर देगा, क्लियर कर देगा। तो इसको देखते हैं किस तरह से क्लियर करता है ये। सो देयर इज एन एग्जांपल, int -1 जब कॉल हुआ है तो माई इंट के अंदर 31 था। सो दिस एरिया, ये जो ब्रैकेट है दिस इज कॉल्ड कॉलर फंक्शन स्टैक एंड दिस एरिया इज कॉल्ड फंक्शन स्टैक। सो कॉलर फंक्शन स्टैक के अंदर माई इंट में अभी 31 पड़ा है और 31 किस प्लेस पर पड़ा है, डेट इज 1072, ये दिस इज द एड्रेस, ये एड्रेस पड़ा है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1068 से 1072 पे एड्रेस क्यों जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ये जो माई इंट है इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। सो 4 बाइट्स की वजह से ये 4 का डिफरेंस आ रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेसेस के अंदर। सो कॉलर फंक्शन स्टैक के अंदर 31 माई इंट के अंदर स्टोर था। जिस टाइम पर हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन को कॉल करने से ओल्ड वैल के अंदर 31 पास हो गया। नाउ आप गौर से देखें कि कॉलर फंक्शन स्टैक के अंदर सेपरेट 31 आ गया है और कॉल्ड फंक्शन स्टैक के अंदर सेपरेट 31 आ गया। दैट मीन्स के जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने से वेरिएबल्स की जो इनपुट आर्गूमेंट में चाहिए होते हैं उन वेरिएबल्स की कॉपी बन जाती है, जो कि कॉल्ड फंक्शन स्टैक में सेपरेट कॉपी बन जाती है। अब जब कभी आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आफ्टर सब्ट्रैक्शन एक नंबर की माइनस करने के बाद ये ओल्ड वैल के अंदर 31 की जगह 30 हो जाएगा। लेकिन जब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न वैल के अंदर 30 आ जाएगा, राइट। और जो पुराना माई इंट था वो सेम ही रहेगा जिसमें 31 पड़ा हुआ था, राइट। सो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप लाइब्रेरियन को कहते हैं कि भाई मुझे एक बुक दे दो, तो आप लाइब्रेरियन जोन सा है वो बुक जोन सी है, अगर उसके पास उसकी कॉपी पड़ी हो तो वो कॉपी दे देता है। उसको ओरिजिनल अगर बुक का एड्रेस ना पता हो तो वो उसकी कॉपी दे देगा, और आपने जो भी कॉपी ली है आप कॉपी को चेंज कर रहे हैं, कॉपी को चेंज करने की वजह से ओरिजिनल जो बुक होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी। सो ओरिजिनल वैल्यू माई इंट की सेम रहेगी, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस तरह की कॉल को जिसके अंदर आप एज ए वैल्यू पास कर रहे हो किसी आर्गूमेंट को, इस तरह की कॉल को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, राइट। सो सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमने int -2 के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आप गौर से देखें तो हमने माई इंट को पास नहीं किया बल्कि माई इंट के एड्रेस को पास कर दिया। सो जब माई इंट के एड्रेस को पास कर दिया है तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी जो int -2 के अंदर हमने लिखी थी उसके अंदर एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया था ओल्ड वैल के नाम से। सो ये एड्रेस जो सा है ये ओल्ड वैल के एड्रेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। सो
यहाँ पर अब 31 स्टोर नहीं होगा बल्कि उसका एड्रेस सेव हो रहा है जो कि माई इंट का एड्रेस है 1072। सो जब एड्रेस सेव हो रहा है यहाँ पर तो डैट मीन्स के नाउ दिस ओल्ड वैल ना सिर्फ ये 1072 को पॉइंट कर रहा है, ये एक्चुअली ओल्ड वैल अगर हम इसके साथ स्टैरिक लगा देंगे तो ये एक्चुअली उस 1072 के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को भी एक्सेस कर लेगा। और जब हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर हमने -2 किया था। सो जब हम -2 करेंगे तो ये एक्चुअली यहाँ पर चेंजेस कोई नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो ये जो ओल्ड वैल था ये इस टाइम पर एक पॉइंटर है डेट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस 1072 एड्रेस, और इस एड्रेस के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस किया जाएगा यूजिंग द स्टैरिक साइन, और उसमें से 2 माइनस होगा और वापस इसमें स्टोर कर दिया जाएगा। सो 2 जब माइनस होगा तो डेट डेट 29 विल बी स्टोर्ड इन द ओरिजिनल माई इंट। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लाइब्रेरियन को कहा जाए कि भाई मुझे बुक चाहिए और लाइब्रेरियन जो है वो उसके पास डुप्लीकेट कॉपी ना हो, तो वो डुप्लीकेट कॉपी की जगह लेकिन उसको एड्रेस पता हो तो वो आपको कहेगा कि आप इस अलमारी के इस शेल्फ में जाके इस एड्रेस पे जाके आप ये जो बुक है ये निकाल लें और इसको आप लेके जा सकते हैं। सो अब जब आप उस एड्रेस का पता लग गया तो आप उस एड्रेस पे ओरिजिनल बुक उठाएंगे और उसमें जो भी चेंजेस आएंगी वो एक्चुअली ओरिजिनल एड्रेस के में पड़ी हुई बुक के अंदर आ रही होंगी, जो ओरिजिनल बुक थी उसके अंदर चेंजेस आ रही होंगी। सो जब आपने ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना हो इन द मेन फंक्शन जब कॉल कर देते हैं आप, तो उसके लिए आप ये कॉल बाय पॉइंटर कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसकी थोड़ी सी खामियां ये हैं कि ये जो अलग एड्रेस है 1072 इसको स्टोर करने के लिए भी आपको मेमोरी चाहिए होगी, और उसके साथ जो से है वो ये मेमोरी जो सी ये तभी फ्लश आउट होगी जिस टाइम पर ये -2 हो चुका होगा और ये ओल्ड वैल्यू रिटर्न होगी। तो जब रिटर्न करेंगे तो ये देखें गौर से, ये जो SP है जो स्टैक पॉइंटर है ये अब सिर्फ कॉलर फंक्शन के अंदर रह गया है, ये जो बाकी पूरे फंक्शन की वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी फ्लश हो गई हैं। सो स्टैक में जब भी फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक के वेरिएबल्स बनते हैं, फंक्शन के सारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक पे बनते हैं, और जब हम फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं, फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न कर देते हैं तो फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं, राइट। सो थर्ड जो एग्जांपल है उसके अंदर हम माई इंट ही पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर इंट -3 में, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर जो पैरामीटर है इसके अंदर हम ये वैल्यू एज एन एड्रेस ले रहे हैं। तो डैट मीन्स कि एक्चुअल इस वैल्यू का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आएगा। ये एक्चुअली ये ओल्ड वैल सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल टाइप बन जाएगा जो कि 1072 को पॉइंट कर रहा होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो रेफरेंस है ये कहीं पे स्टोर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ जस्ट अ रेफरेंस जो कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का है जो यहाँ पे पास किया गया था उस फंक्शन के, ये वाला फंक्शन इंट मिंट। ये जो इंट -3 है इसके अंदर माई इंट पास किया था, सो माई इंट का जो रेफरेंस है ये ये ओल्ड वैल के अंदर सेव हो जाएगा। सो ओल्ड वैल इज़ जस्ट अ रेफरेंस जो कि रेफर कर रहा है टूवर्ड्स माई इंट, राइट। सो इसको स्टोर करने की ज़रूरत कहीं मेमोरी के अंदर नहीं पड़ेगी कॉल्ड फंक्शन स्टैक के अंदर, और हम इसकी वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो तो हम डायरेक्टली ओल्ड वैल लिख के हम उसमें से -3 करेंगे और ओल्ड वैल के अंदर सेव करके इसको रिटर्न कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सो हमें एज सच पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी बन जाएगा। सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस वेरिएबल एंड व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। तो आपने ये एग्जांपल देखी है पॉइंटर के केस में, कि पॉइंटर के केस में ये जो ओल्ड वैल जो पॉइंटर बनाया था हमने, जो हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा है इंट -2 के अंदर, ये देखें यहाँ पर हमने ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। नाउ दिस पॉइंटर वेरिएबल हैव टू बी डिक्लेयर्ड एंड हैव टू हैव सम मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर हम इस ओल्ड वैल को स्टोर करेंगे, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के केस में हमें ये स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको थोड़ा सा मेमोरी के अंदर हम देखते हैं। ये हमारी एग्जांपल थी यूजिंग पॉइंटर वाली, और ये जो एग्जांपल है ये देखें, this old val will not be saved anywhere in the memory, the reference variable के केस में।
ये ओल्ड वैल इज़ जस्ट अ पॉइंटिंग रेफरेंस जो कि 1072 को पॉइंट कर रहा होगा, ये देखें। सो जब कभी ओल्ड वैल को चेंज करना हो तो हम डायरेक्टली ओल्ड वैल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हमें एड्रेस को स्टोर करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो जब जब कभी आप ओरिजिनल वैल्यू जब कभी आप वैल्यू को चेंज करेंगे, इस तरह की वैल्यू को, ये जो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है, तो ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जो कॉल्ड फंक्शन स्टैक है उसके अंदर कुछ भी स्टोर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रेफरेंस वेरिएबल्स को यूज़ करें ताकि मेमोरी जो सी है वो कम से कम यूटिलाइज हो। लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो प्रोग्राम के अंदर जब ही आप इसको यूज़ करने लगें तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ज़रूर पता होना चाहिए। सो ये न्यू वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा विजुअल एक्सप्रेस पे, विजुअल सी प्लस प्लस पे इसका डेमो देखेंगे कि इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सो अभी इसका डेमो देखते हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया था माइंड के नाम से, जिसके अंदर हमने लेट्स से शुरू में 31 स्टोर किया हुआ था, और एक हम रिटर्न वैल का वेरिएबल बना लेते हैं। जब हम फंक्शन लिखेंगे सो इंट -1 के नाम से फंक्शन था, जिसके अंदर हम पहली दफ़ा माई इंट पास कर रहे थे, और यहाँ पर रिटर्न वैल का ये वेरिएबल था। नाउ यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे इंट -1 के नाम से, और इसमें हम एक वेरिएबल बना लेंगे ओल्ड वैल के नाम से, और ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और ओल्ड वैल इज़ इक्वल टू ओल्ड वैल -1 कर देंगे। नाउ जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सो फंक्शन कॉल पे आके ये जो पॉइंटर है ये रुक गया है। सो नाउ या मैं जब F11 करूँगा तो F11 करने से ये इंट -1 का फंक्शन कॉल हो गया है। सो दिस इज़ द कॉलिंग पॉइंट, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है। सो जिस फंक्शन के अंदर बेसिकली कॉल हो रही होती है उस फंक्शन को हम कॉलर फंक्शन कहते हैं। सो इस केस में मेन जोन सा है डेट इज़ अ कॉलर फंक्शन, और जो इंट -1 है ये आपका कॉल्ड फंक्शन है जो कि बेसिकली कॉल किया गया है। सो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू के अंदर देखें माई इंट, ये जो इंट -1 के फंक्शन के अंदर मैंने माई इंट पास किया था, यहाँ पर वैल्यू जो है डेट इज़ 31, और यहाँ ओल्ड वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आई है वो 31 आ गई। सो नाउ ये जो माई इंट है इसकी एक कॉपी बन गई है कॉल्ड फंक्शन स्टैक लेआउट के अंदर ओल्ड वैल्यू के नाम से, और अब जब मैं ये माइनस कर रहा हूँ तो माइनस करने से ये वैल्यू आ गई है। नाउ ओल्ड वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू थी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अगर मैं वॉच आपको दिखाऊं तो वॉच के अंदर मैं यहाँ पर ये वैल्यू फाउंड नहीं होगी, ये एक्सेस नहीं की जा सकती क्योंकि ये वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाए थे ये हमने स्टैक के अंदर बनाए थे। और जो रिटर्न वैल्यू है डेट इज़ 30, क्योंकि एक माइनस किया था आपने तो जो भी रिटर्न किया था वो आपने स्टोर कर दिया रिटर्न वैल के अंदर। सो इसमें 30 स्टोर हो गया है। लेकिन क्या ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ये जो माई इंट मैंने पास किया था, क्या वो वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई? वो वैल्यू चेंज नहीं हुई, राइट। अगर मैं चाहूँ कि मैंने उस वैल्यू को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर एड्रेस पास करूँगा, क्योंकि मैं अब एड्रेस पास कर रहा हूँ माई इंट का, डेट मीन्स के ओल्ड वैल्यू के अंदर ये मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एड्रेस पड़ा है माई इंट का। और जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये यूज़ करूँगा। नाउ ये जो ओल्ड वैल्यू है ये ओल्ड वैल्यू के अंदर बेसिकली एड्रेस पड़ा होगा किसका? माई इंट का। सो जब इस ओल्ड वैल्यू के एड्रेस को मैं डी रेफरेंस करूँगा तो उसके लिए मैं स्टैरिक का साइन यूज़ करूँगा।
ताकि मैं उस ओल्ड वैल्यू के एड्रेस के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो कि 31 है मैं उसको एक्सेस कर सकूं और उसको चेंज कर सकूं। नाउ जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं ये देखें ओल्ड वैल के अंदर बेसिकली एक एड्रेस पड़ा हुआ है और उस एड्रेस ये वही एड्रेस है जो कि माई इंट का एड्रेस है और इस ओल्ड वैल्यू के एड्रेस के अंदर 31 की वैल्यू पड़ी हुई है। नाउ जब मैं इसको आगे रन करूँगा तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये देखें माई इंट की वैल्यू 31 पास की थी, लेकिन एक्चुअली जब -1 किया तो माई इंट की वैल्यू 30 होगी। सो ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगी। इसको हम ऑफ कोर्स ये हमने कॉल बाय पॉइंटर के थ्रू किया है, कॉल बाय रेफरेंस, और ये जो हम अभी करने लगे हैं डेट इज़ कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल। सो यहाँ पर वैल्यू पास कर रहा हूँ एज एन एड्रेस यहाँ पर, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही रहेगी क्योंकि अब हम पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें कहीं भी डेटा ये जो एड्रेस का डेटा है ये स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको जब मैं चलाऊँगा तो यहाँ पर भी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो 31 थी 30 होगी। सो हमें पॉइंटर के केस में अलग एक मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ती है स्टैक लेआउट के अंदर, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के केस में हमें ये मेमोरी अलग स्टोर नहीं करवानी पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल और कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल क्या डिफरेंस होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें हमें कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।